ओम। सभी साधकों के लिए। साधकों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं योगा फॉर थायराइड विद मेडिसिन का तीसरा दिन। तो मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने आपको 2 दिन में आसन बताए हैं और जो मैंने आपको प्राणायाम बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आपने इनके अपने घर पर भी प्रैक्टिस की होगी। आज हम जानेंगे हाइपोथायराइड के क्या लक्षण हैं। तो हाइपोथायराइड के लक्षण हैं कि अचानक से आपका वेट बढ़ने लगेगा, ठीक है, और अचानक से आपके चेहरे पे बहुत सारे बाल आने लगेंगे और अचानक से आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है, और इसमें आप छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेंगे और आप एक हड़बड़ाहट में रहेंगे, जल्दीबाजी ज्यादा करेंगे हर एक काम में, ठीक है। और एक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका लक्षण है कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपके जो दिनचर्या के काम हैं, जो नॉर्मल घर के काम होते हैं वो कर रहे हैं और आपको थकान महसूस ज्यादा होती है, तो ये भी एक हाइपोथायराइड का लक्षण है। तो आप इसमें आप जान सकते हैं कि आपको किस प्रकार का थायराइड है। अगर कोई थायराइड से ग्रस्त है तो वो योग जरूर करे और जो भी मैं आपको आसन बता रही हूँ आप इन आसनों को जरूर करें। आप इन आसनों को करते हैं तो मैं आपको 101% गारंटी दे रही हूँ कि आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपका जो थायराइड है वो धीरे धीरे नियंत्रण होने लगेगा अगर आप डेली योग करते हैं। तो एक समय के बाद आपको आपका जो थायराइड है वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ समय तक लगातार करना पड़ेगा, 2-3 महीने लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने कम से कम हमें, जब भी हम योग कर रहे हैं तो हमें 3 महीने कम से कम योग करना चाहिए लगातार। तो इससे क्या है कि एक तो आपको आदत बन जाती है, ठीक है, और इससे यह है कि आप 3 महीने में अपनी बिल्कुल लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इजीली चेंज कर पाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में आप 1 महीना में आप कुछ नहीं कर सकते, ना 1 महीना में कोई बीमारी खत्म होने वाली है और ना ही 1 महीने में कोई बीमारी होती है। तो जो हमें भी कोई भी हमें बीमारी है वो धीरे धीरे से होती है और धीरे धीरे से ही बीमारी जाती है, ये आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप सभी डेली योग करिए, आप स्वस्थ रहेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। जिस प्रकार से आप अंग्रेजी दवाई खाते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, इसी प्रकार अगर आप योग कर रहे हैं तो योग का साइड इफेक्ट है, आप स्वस्थ ही होंगे, ठीक है, ये योग का साइड इफेक्ट है। तो योग से आप ये मत समझिए कि हमें स्वस्थ रहने के लिए योग करना है, नहीं, योग हमें इसलिए करना है, योग का एक अंतिम लक्ष्य होता है समाधि, ठीक है, लेकिन आप तो समाधि के लिए नहीं करने वाले हैं योग, ठीक है, उसके लिए हमें बहुत सारे करने पड़ेंगे, बहुत सारे रास्ते हैं उनसे होकर जाना पड़ेगा, लेकिन आप सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए ही योग कर लीजिए, वो ही मेरे लिए काफी होगा। तो आप योग स्वस्थ के लिए करें, आप स्वस्थ रहें, ये तो एक छोटी सी चीज है, जब आप योग करेंगे तो स्वस्थ तो ऑलरेडी हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4-5-6 लक्षण बताए हैं, और भी लक्षण हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण हैं जो आपको अपने शरीर में अगर ऐसे कोई बदलाव लग रहे हैं तो आप योग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए आज की जो हमारी एक्सरसाइज है उसे स्टार्ट करते हैं, आज की जो हमारी प्रैक्टिस है उसे स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही हम आज जो वार्म अप है, आज हम 5 सूर्य नमस्कार से वार्म अप करेंगे अपनी बॉडी का। इसके बाद हम करेंगे अपने जो हमारे थायराइड के लिए आसन है, ठीक है। तो आइए एक आसन करेंगे और एक प्राणायाम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ये हमारा वार्म अप भी हो जाएगा, थोड़ी बॉडी एक्टिव भी हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रणाम आसन, इसके बाद हस्तोत्थानासन, सांस बढ़ते हो जाएंगे, पाद हस्तासन, वाम अश्व संचालन, बायां पैर पीछे जाएगा, पर्वतासन, कोशिश करें अपनी नाभि को देखें और एड़ियों को जमीन पर लगाए रखें, साष्टांग नमनासन, भुजंगासन, रुके इसमें, पर्वतासन,
दक्षिणाश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, वामाश्व संचालन, पर्वतासन, साष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणाश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, वामाश्व संचालन, पर्वतासन, साष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणाश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, वामाश्व संचालन, पर्वतासन, साष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणाश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, वामाश्व संचालन, पर्वतासन, साष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणाश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और प्रणामासन। ये 5 हमारे हमने वार्म अप कर लिए, 5 हमारे सूर्य नमस्कार हो गए। इसके बाद हम करेंगे अपने आसन। तो अपने आसन पर बैठेंगे। आज हम करेंगे कमर और गर्दन सीधी करके बैठे, पहले हाथों से मुद्रा बनाएंगे, ध्यान आगे चक्र पर लगाएंगे, प्राणायाम करेंगे, बंद लगाएंगे अपने। एक बार हम अंदर अंतः बंद लगाएंगे, एक बार बाह्य बंद। बाह्य बंद में आप लगाएं तो लगा सकते, नहीं तो ना भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो सांस भरेंगे और जाल अंदर बंद लगाएंगे और सांस इस तरीके से करेंगे, अंदर खींचेंगे।
रोक के रखेंगे गले से, रिस्पीट करेंगे। और सांस फिर बाई नाक से निकाल देना है, दाई को बंद करेंगे और बाई से निकालना है, ठीक है। इसी के हम 4-5 रिपीटेशन करेंगे इस तरीके से। अपनी ठोड़ी को कंठमूल पर लगाएंगे इस प्रकार से, दांत अंदर पर लगाएंगे, सांस भरेंगे, गले से संकोचित करेंगे अपने गले की मांसपेशियों को, क्योंकि ये जो हमें थायराइड होता है वो गले में होता है। गले की मांसपेशियों को संकोचित करेंगे, इसमें सांस लेंगे। सांस छोड़ देंगे। एक बार सांस भरेंगे, फिर सांस निकालेंगे। इस प्रकार से करेंगे। और एक इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, गले से ही सांस लेंगे हम, जैसे कि मुंह से सांस लेंगे। फिर धीरे सांस निकालेंगे। इस प्रकार से करेंगे। इसमें आपके गले की जो मांसपेशी है उन पे खिंचाव पड़ेगा और इससे ही हमारे थायराइड जो है उसमें लाभ मिलेगा, ठीक है। एक बार और करते हैं। गले से सांस भरेंगे, मुंह से, गाल अंदर बंद लगाएंगे, बाई नाक से निकाल देंगे। इसमें थोड़ी देर रोक के रखना है हमें सांस। और इसके बाद अपने हाथों को इस प्रकार से घर्षण करेंगे हाथों का। शुरू के दिन आप 1-2 स्ट्रोक ही करें, ज्यादा ना करें। और इसे आप लगातार करें 10 से 15 बार। तो इसको अपने गले पर इस प्रकार से मसाज करें। इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम आसन। तो आसन है हमारा, आज हम करेंगे उष्टासन। तो उष्टासन हमारे थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो उष्टासन की स्थिति इस प्रकार से रहेगी। पैरों की स्थिति इस प्रकार से, सांस भरते हुए एक एक हाथ पीछे ले जाए और जितने अपनी कमर को रिलैक्स, अपनी गर्दन को रिलैक्स छोड़ सकते हैं ना, रिलैक्स छोड़े। आप चाहे तो इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। इसका विपरीत आसन है।
शशांकासन। धीरे धीरे वापस आएंगे इस प्रकार से। एक और बार कर लेते हैं इसको ताकि आपको पता चले। पैरों की पोजीशन ये रहेगी, पैरों की स्थिति इस प्रकार से रहेगी। धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे एक एक हाथ, इसमें आप कपालभाति करेंगे तो दुगना लाभ मिलेगा आपको। के बाद धीरे धीरे वापस सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो साथ को इस प्रकार से आज की जो हमारी कक्षा है वो यहाँ पर उसे हम विराम देते हैं। तो साथ को इस प्रकार से आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। तो साथ को मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने आपको आसन सिखाई और जो एक प्राणायाम सिखाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसे रिपीट करेंगे। तो साथ को आज का हमारा घरेलू उपचार है जो हरा धनिया होता है, हरे धनिया की चटनी बना के खूब खाई, ठीक है। तो इससे भी आपका थायराइड सही होगा। हरे धनिया की चटनी, मिर्च हल्की सी डालिए, नमक भी हल्का सा डाला है और फालतू की चीजें नहीं डालनी है उसमें, सिर्फ इतना ही करना है। और आप उसे सब्जी के साथ जो भी आप भोजन कर रही हैं उसके साथ उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो साथ को आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ओम सभी साधकों के लिए।